सुप्रभात प्यारे बच्चों, हम बसंत भाग 3 के 8 पाठ कर चुके। तो पाठ 8 के बाद एक पाठ है आपके पास, आपके सिलेबस में केवल पढ़ने के लिए। पाठ का नाम देखेंगे, पहाड़ से ऊंचा आदमी। पाठ का नाम क्या है? पहाड़ से ऊंचा आदमी। यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पर आपका ये दिया गया है पाठ केवल पढ़ने के लिए। इसकी मैं थोड़ी आपको बता भी देती हूँ इसमें क्या दिया गया है। इस पाठ में पहाड़ से भी ऊंचा आदमी अर्थात आदमी का जो रुतबा है पहाड़ से भी ऊंचा बताया गया, अर्थात इतना ज्यादा महान बताया गया कि उसने पहाड़ को चीर चीर कर, पहाड़ को खोद खोद कर रास्ता बनाया था। और इसी कारण उस व्यक्ति के नाम पर एक पिक्चर भी बनी है जिसका नाम है मांझी द माउंटेन मैन। पिक्चर का नाम क्या बताया? मांझी द माउंटेन मैन। इस पिक्चर का निर्माण हुआ, लगभग 2 घंटे की पिक्चर है। इसमें मांझी के जीवन के बारे में बताया कि उसने कैसे मेहनत करके और क्यों इस सड़क का निर्माण किया था पहाड़ों को। जिस समय मशीनें नहीं थी तो उसने छेनी हथौड़े के साथ खुद खोद खोद कर पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर उसने रास्ता बनाया था। उसी दशरथ मांझी के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों अपनी बुक खोलकर बैठना और पाठ को पढ़ेंगे। इसमें से आपको कोई हम प्रश्न भी दे सकते हैं। पाठ का नाम है पहाड़ से ऊंचा आदमी। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? वक्त, समय कितना बताया? लंबा 360 और चौड़ा 30 फीट चौड़ा। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों, क्या प्रश्न किया कि पहाड़ को काटने के लिए उसने कौन सी मशीन का प्रयोग किया। लेकिन अगर यह पूछा जाए इसी काम को एक ही शख्स, एक ही आदमी को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? अर्थात एक ही आदमी ने इस सड़क को बनाया था। शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। चकरा देना, घुमा देना, हैरान कर देना। लेकिन बिहार के, अंडरलाइन करेंगे, कहाँ का थे दशरथ मांझी? बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपनी बाजू और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उस दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में अंतिम सांस ली थी। कब? 2007 में। दशरथ मांझी की मृत्यु कब हुई थी? 2007 में। कहाँ पर? दिल्ली में। उनका जन्म 1934 में हुआ था, 1934। रेखांकित करेंगे इसको भी, अभी प्रश्न बन रहा है कि जन्म कब हुआ था? 1934 में। मृत्यु कब हुई थी? 2007 में। कहाँ पर? दिल्ली में। वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास, पहाड़ के पास पहुंचे तो कम लोगों को इस बात का पता चला था कि अपने दिल में उसने क्या ठान ली है। कब गए थे छेनी हथौड़ा लेकर? 1966 में। जब उन्होंने 1966 में छेनी हथौड़ा उठाया तो लोगों को इस बात का पता नहीं था कि यह क्यों उठाया गया। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर
छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों ने के लिए नहीं, राहगीर, मुसाफिर, यात्री, गांव के लोगों ने भी वह हंसी का पात्र बन गया। क्या बताया इसमें बच्चों? इसमें बताया जब वह अकेला पहाड़ को खोदने लगा तो लोग उसका मजाक करने लगे। जीवन संगनी, जीवन संगनी पत्नी का नाम। जीवन संगनी किसको बोलते हैं? पत्नी। पत्नी का नाम क्या बताया? फागुनी देवी का समय पर इलाज न होने के कारण से उसे खो चुके थे। कौन? दशरथ मांझी की पत्नी का इलाज समय पर नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु हो गई। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई जब उन्होंने पहाड़ काटकर गांव का रास्ता निकाल लिया। गांव में से दूसरी जगह जाने के लिए उन्होंने क्या किया? पहाड़ को काट दिया और रास्ता बना लिया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हो गई? बच्चों, ऐसी कौन सी बात थी जो ये धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीकी वजीरगंज अस्पताल का हॉस्पिटल का नाम आया, अंडरलाइन करो। गांव के पास कौन सा हॉस्पिटल था? वजीरगंज। 90 किलोमीटर जाना पड़ता था। बच्चों, जो दशरथ मांझी का गांव था उससे अस्पताल 90 किलोमीटर दूर था जहां पेशेंट को लेकर जाया जा सकता था। इसी कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर वहां ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। दम तोड़ देना, मर जाना, मृत्यु हो जाना। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये एक लेखक और कवि का नाम है, रेखांकित कर लो। कवि का नाम क्या बताया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो। अर्थात इस पंक्ति का भाव है कि जब व्यक्ति को दुख हो तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि वह दुख ही टूट जाए। अर्थात व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहनशील, मेहनती और संतोषी होना चाहिए। बस उसकी आंखें औरों के सपने से जोड़ दो। अभी दशरथ मांझी ने भी कौन सा सपना देखा? सड़क बनाने का। तो उसने सड़क कैसे बनाई? हथौड़ी और छेने के साथ सड़क बनाई। जिंदगी का तीसरा वसंत पार कर चुके 30वां मतलब 30 इयर्स दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी एक छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड अत्यंत भयानक दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। तब्दील करना, बदल देना। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया। कहाँ? सड़क के जहाँ सड़क बनाते थे वहाँ एक दान पात्र रखा गया जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला जाने वाला रास्ता एक श्रमिक की निशानी है। श्रमिक मजदूर। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, अंडरलाइन करेंगे, एक अंग्रेज पत्रकार ने क्या लिखा? पुअर मैंस ताजमहल। जो सड़क का निर्माण किया था उसको ताजमहल का रूप दे दिया।
तब एक फक्कड़ कबीर पंथी की तरह यायावरी यात्रा करने वाला, घूमने वाला घुमक्कड़ दशरथ मांझी ने उन्हें अपने प्रिय कहानी सुनाई थी। अब दशरथ मांझी ने यह कहानी किसे सुनाई थी? एक अंग्रेज पत्रकार को जो घूमने निकला था, उस पत्रकार को दशरथ मांझी ने कहानी सुनाई थी। कौन सी कहानी? ये पहाड़ को काटने वाली सुनाई थी, जो चिड़िया के बारे में थी। और कहानी में और भी क्या बात थी? चिड़िया के बारे में, जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा, जीने की इच्छा और संकल्प को बयां कर रही थी। बयां करना, वर्णन करना, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंद्र मतलब समुद्र, सागर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करा देने वाली चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसको सुखा दिया जाएगा। देखो, चिड़िया का साथ किसने दिया? विष्णु भगवान भी चिड़िया का साथ देने के लिए आ गए। तब पत्रकार ने उससे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप हैं? इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी। बच्चों, पत्रकार को दशरथ मांझी ने कहानी भी सुनाई, कहानी में परंतु अपना नाम नहीं दिया। उसने कहानी को चिड़िया के माध्यम से बताया और कौन सा उदाहरण दिया? घोंसला बनाने का। चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने का उदाहरण दिया। फिर बाद में वहां पर उसकी मेहनत को देखकर, उसके प्रयत्न को देखकर स्वयं विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीर पंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। प्रखरता, बुद्धिमानी, कुशलता, निपुणता, चतुराई, गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। कचोटना, पीड़ा देना। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कशी करते रहे, आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। क्या बताया? किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, उसके मरने के बाद अनेक पकवान बनाए जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। बच्चों, उसका कोई फायदा है? उसके जीते जी तो कोई काम नहीं करा, उसके मरने के बाद अनेक तरह के पकवान बनाए जाए, इसके लिए लोग कर्जा भी लेते हैं। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन क्या वे हमें मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, पुराण ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ। फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसे मनुष्य अपनी जिजीविषा का प्रतिबिंब कर रहे होते हैं और कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए, अपने जीवन का फलसफा, अपनी जीवन कहानी बताते हुए उन्होंने पत्रकार को शायद बताया कि पहाड़ मुझे इतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। किसने बताई ये बात? मनुष्य ज्यादा ऊंचा कोई नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, अंत में दशरथ मांझी ने बताया कि मुझे पहाड़ ऊंचा नहीं लगता, मुझे मनुष्य
मनुष्य ऊंचा लगता है, मनुष्य पहाड़ से भी ऊंचा है, क्योंकि पहाड़ तो एक स्थान पर रहता है। आप बताओ हिलता है पहाड़? नहीं ना। परंतु मनुष्य अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव बना सकता है। नेपोलियन ने भी एक बार कहा था ना, कभी किसी बच्चे ने पढ़ा हो, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ केवल पढ़ने के लिए है, आप पढ़ेंगे ये पाठ बहुत अच्छा है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कभी भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद।